कृपया अपना डोमेन नाम याद रखें या बाइडू में खोजें। नकली लैन के साथ कुछ शक्तिशाली वरिष्ठ महिलाएं थीं। उन्हें चिंता थी कि छोटी लड़की भाग जाएगी। थोड़ी देर के बाद वह उसे सम्मान देना शुरू करने वाली थी। जब तक वह इच्छुक थी, लैन वू जिंगशेन की पत्नी होगी। अब चेन जियांग को संदेह होने लगा कि लैन से शादी करने वाला फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल ब्लू ब्लड बीड के कारण होगा। यदि नहीं तो प्रतिष्ठित फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल सिर्फ एक महिला को पाने के लिए पूरे संप्रदाय की शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। पहले आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करो। उच्च हॉल को दूसरा प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। जोड़े के झुकने के बाद लैन ने उनसे आग्रह किया, बिग ब्रदर्स काउंटर, जल्दी से बदलो, जल्दी से बदलो। चेन जियांग हंसे। नकली लैन के अंदर ईश्वरीय शक्ति को फैलने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही हर कोई जश्न मना रहा था, नकली लैन का शरीर अचानक बड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े तोड़ दिए। तभी एक काला जंगली सुअर अचानक उनके सामने आ गया। ये देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन वू जिंगशेन को ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसका शरीर लड़खड़ा गया, लगभग गिर गया। उसके बाद उसके गले से एक और खून निकला। खून उसके मुंह में चला गया, एक फव्वारे की तरह था, और वह नीचे गिर गया। ये वास्तव में एक सुअर है। क्या ये ब्लू ब्लड रेस के विशेष निहित कौशल का उत्पाद हो सकता है? एक परिवार के लिए ये कितना दुर्भाग्य है। ये बच्चा वास्तव में गया और एक सुअर को सम्मान दिया। देखने से लगता है कि वह सुअर अभी भी एक नर है। खांसी। कुछ लोग तो पहले से ही हंसने की कगार पर थे। क्या ये खाने के लिए काली चमड़ी वाला सुअर नहीं है? ये काफी बड़ा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़े हॉल में बहुत से लोग अपने दिलों में खुशी मना रहे थे। जिन लोगों ने बोलने का साहस किया वे सभी अपेक्षाकृत शक्तिशाली थे। वूजू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं और उसकी नसें उभर गईं, जैसे कि वह किसी भी समय फट जाएगा। उसके शरीर से ठंड की मारक मंशा को भांपकर कई लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। लैन, जो अभी भी अपना पेट पकड़े हुए थी, कमरे में पागलों की तरह हंसने लगी, इस हद तक कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि 2 दिन पहले लैन को किसी ने बचाया था और फिर आसानी से वापस पीछा किया। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो पता चला कि इस व्यक्ति ने वास्तव में जानबूझकर एक सुअर को बाहर भेजा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि वास्तव में लैन को बचाने कौन आ रहा है। ये सोचना कि एक बड़े काले सुअर को एक सुंदर छोटी लड़की में बदलने और यहाँ तक कि कई लोगों को धोखा देने का इतना शक्तिशाली तरीका होगा। कई ब्लू ब्लड योद्धाओं की क्षमताओं को गुप्त रखा गया था। हर किसी को संदेह होने लगा कि क्या लैन के दादा बंद दरवाजे की खेती से बाहर आए हैं। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल का महान गठन पूरी तरह से बंद हो गया था। चेन जियांग ने आसानी से फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल छोड़ दिया और फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल से आए कई लोग अंदर हुई महान घटना की खबर फैलाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। कुछ ही घंटों में फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के आसपास के शहरों में हर किसी को पता चल गया कि वू जिंगशेन ने एक सुअर से शादी की है। नेता के रूप में, हालांकि वूजू के बेटे की ताकत खराब नहीं थी, फिर भी उसने इतना अत्याचारी व्यवहार किया जिससे आसपास के शहरों के लोगों को घृणा महसूस हुई। ऐसा होते देख हर कोई खुश हो गया और पूरा फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल हंसी का पात्र बन गया। ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल में लैन और यानरान एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। फिर उसके मुंह में झाग भरते हुए उसने घटनास्थल पर जो कुछ हुआ उसे बताया, जिससे वह लगातार हंसता रहा। आपका ये कदम बहुत जहरीला है, लेकिन मुझे ये पसंद है। ली बाओजुन आगे बढ़े और हंसते हुए कहा, किसने उन्हें मेरे ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल को धमकाने के लिए कहा? हालांकि मेरा ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल अब बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी मैं जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ। चेन जियांग हंसे। यानरान की फुर्तीली हरकतों और रहस्यमयी 9 लाइव्स डेमन कैट के साथ वे दोनों निश्चित रूप से विशेषज्ञ हत्यारे बन जाएंगे। बेशक इस मामले के पीछे के रहस्य की जांच करना कोई बड़ी बात नहीं थी। चेन जियांग ने उनके लिए कुछ शक्तिशाली जहरीले छिपे हुए हथियारों को परिष्कृत करने की भी योजना बनाई थी। यदि उन्हें कुछ शक्तिशाली योद्धाओं का सामना भी करना पड़े तो भी उनमें अपनी रक्षा करने की क्षमता होती थी। मैं तुम लोगों को कुछ समय तक कष्ट सहने दूंगा, इसलिए अभी अपना चेहरा मत दिखाना। जब ड्रैगन सबर्ड्यूइंग स्कूल मजबूत हो जाएगा तो तुम निश्चित रूप से अपना सिर ऊंचा रख पाओगे। चेन जियांग ने यानरान और लैन से गंभीर स्वर में कहा। ये ठीक है, जब तक हर कोई ठीक है। यानरान ने धीरे से लैन के बालों को सहलाया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक और कोमल मुस्कान के साथ ये देखा जा सकता था कि उसका लैन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और उनका रिश्ता बहनों जैसा था। लैन ने भी सिर हिलाया। पिछले वर्ष में वह पूरे दिन चिंतित रही कि क्या यानरान को फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल द्वारा परेशान किया जाएगा, लेकिन अब जब उसने देखा कि यानरान ठीक है तो वह बहुत खुश थी। यानरान, लैन, भविष्य में आप दोनों ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल के लिए सभी प्रकार की उपयोगी जानकारी खोजने के लिए जिम्मेदार होंगे। पहले विवरण और दिशा के बारे में सोचें। पिल सिटी में गोली दुकानों की स्थिति का पता लगाएं। वे किस प्रकार की गोलियां सबसे अधिक बेच रहे हैं
उनकी कीमत कितनी है, उनके पास किस प्रकार का स्टॉक है, और इन गोलियों को परिष्कृत करने में अल्केमिस्ट के उपयोगकर्ता कौन हैं। आप दोनों को नियमित अंतराल पर एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी और इसे सौंपना होगा एल्डरली, चेन जियांग ने कहा। कोई बात नहीं, मैं चुपके से अंदर घुसकर उनके बिल चुरा सकता हूँ। लैन लैन हंसा, मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एल्डरली के पास जाने के लिए बड़ी संख्या में स्पार की आवश्यकता है। आप अपना नेटवर्क भी विकसित कर सकते हैं और आप जानकारी खरीदने के लिए स्पार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा, अपनी पहचान उजागर न करें और ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल के मामलों को उजागर न करें। ली बाओजुन ने कहा, यदि आपको साधना में किसी भी अमृत की आवश्यकता है तो मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लैन लैन ने हंसते हुए कहा, अब से मैं एल्डर ब्लू होगी और बड़ी बहन यान्या एल्डर यान होगी। हाँ, ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल में लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम थी और उन्हें उन लोगों पर भरोसा करना था जिन्होंने उन्हें भर्ती किया था। चेन जियांग को लगा कि अब सुपर मार्शल स्कूल में जाकर अवैध शिकार करने का समय आ गया है। हालांकि समय आने पर गु डोंगचेन और अन्य लोग निश्चित रूप से उसे डांट डपट कर मार डालेंगे। जैसे ही वू जिंगशेंग और बड़े काले सुअर को श्रद्धांजलि देने की खबर पूरे दक्षिण में फैल गई थी, एक और चौंकाने वाली खबर आ गई थी। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की पैतृक कब्रें वास्तव में खो दी गई थीं और पैतृक कब्रों के महान निर्माण को तोड़ने के बाद फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के पास के शहरों में कई खजाने और रत्न बिखरे हुए थे। पुश्तैनी कब्रों में सबसे कीमती चीज दिखाई नहीं दी और एक विचार से कोई भी बता सकता था कि इसे कब्रों को चुराने वाले लोग ले गए थे। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल वास्तव में 8 जन्मों में दुर्भाग्यपूर्ण था। जब इन दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया गया तो इसने फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के कई पुराने साथियों को गुस्से से पागल कर दिया, क्योंकि वे अपना गुस्सा बाहर निकालने में असमर्थ थे। बिना सोचे समझे ये स्पष्ट हो गया कि कब्र लूटने का मामला डुआन कबीले के सदस्यों द्वारा किया गया था। उनके फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के मकबरे का दौरा लंबे समय से डुआन कबीले द्वारा किया गया था। फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि विभिन्न आकार की कई कब्रें खोद दी गई थीं। इस तरह नेता के पास डुआन कबीले पर हमला करने की तैयारी के लिए शिष्यों को बाहर इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब चेन जियांग ने इस बारे में सुना तो उसने मन ही मन सोचा, चांग जी वास्तव में बहुत क्रूर है। उसने सब कुछ इतनी मेहनत से खोदा कि बाल का एक भी कतरा नहीं बचा। उसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली होंगी। नेता, बाहर एक आदमी दर्शकों की तलाश में है। उसने कहा कि उसने पहले आपके साथ धोखा किया था और उसने विशेष रूप से आपको बुलाया था। ऐसा लगता है कि वह जानता है कि आप यहाँ हैं। ली बाओजुन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उनमें से केवल कुछ ही लोग चेन जियांग और ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल के बीच के मामले के बारे में जानते थे। जल्दी उसे अंदर आने दो, ये लड़का वही है जिसने फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की कब्रें खोदी, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। कृपया अपना डोमेन नाम याद रखें या बाइडू में खोजें। डुआन सांचांग बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था। उसने खुद को सफ़ेद बालों वाले एक कुबड़े बूढ़े आदमी की तरह दिखने के लिए तैयार किया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह डकार लेने वाला है। हालांकि वह नहीं जानता था कि अपनी शक्ल कैसे बदलनी है, लेकिन उसने अपनी शक्ल बदलने के लिए भेस बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे चेन जियांग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। छोटे लड़के, तुमने फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की पैतृक कब्र पर क्या खोदा? ऐसा कहा जाता है कि उस बड़ी कब्र से हजारों प्राचीन खजाने उड़कर बाहर आए और सभी अच्छे खजाने तुम्हारे हाथों में हैं। ली बाओजुन ने अपने हाथ रगड़ते हुए और हंसते हुए कहा। वह जानता था कि चेन जियांग जिन लोगों को जानता था वे साधारण लोग नहीं थे, और उदाहरण के लिए डुआन सांचांग उसके सामने था। डुआन सांचांग ने चाय का एक घूंट लिया और डांटा, मैं एक बाल भी नहीं निकाल सका। जो जादुई खजाने उड़कर भेजे गए थे वे सभी कचरा हैं। वह कब्र इस हद तक खोदी गई थी कि वहां एक पात भी नहीं बचा था। मैं इस बार मारा गया। कब्र लुटेरा पहले से ही अपने तरीकों से बहुत चालाक था और बाहर के प्रतिबंधों को छुए बिना अंदर का अच्छा सामान ले गया, इसलिए फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कब्र खोदी गई है। अंत में वे सभी कचरा खजाने बाहर उड़ गए। हालांकि मकबरा एक महल की तरह है, लेकिन जब मैंने अंदर बहुत देर तक खोज की तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा मेरी पहचान उजागर हो गई और फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के बूढ़े साथी को पता चला कि मैं डुआन सांचांग था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उस समय आपने फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल में सभी पूर्वजों की कब्रें खोदने की धमकी दी थी, कौन नहीं जानता। ली बाओजुन ने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। आपने बिना किसी कारण के दोष अपने ऊपर ले लिया। अब बहुत से लोग ये संदेह कर रहे हैं कि आपके हाथ में अच्छी चीजें हैं। डुआन सांचांग ने आसमान की ओर आह भरी। ये सही है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की कब्रों पर शक्तिशाली प्रतिबंध हैं, और यहाँ तक कि फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल के पुराने साथी भी हिलने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैंने उन प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की और मुझे एक पात भी नहीं मिला, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने मेरा पीछा किया। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करने की योजना बना रहे हैं? बकवास, अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करना चाहता तो मैं आपकी तलाश क्यों करूंगा?
चेन जियांग, मैं आपके ड्रैगन सबरिंग स्कूल में रहने के लिए दृढ़ हूँ, मुझे भगाओ मत, डुआन सांचांग ने बेशर्मी से कहा। मेरी कब्र लूटने की क्षमता के साथ मुझे एक बुजुर्ग या कुछ और बनना पड़ सकता है। ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन सबरिंग स्कूल में बुजुर्गों का कोई खास महत्व नहीं है। अब तक मैं जिन लोगों को जानता हूँ, उनके अलावा जो ड्रैगन सबरिंग स्कूल में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे बुजुर्ग हैं। उदाहरण के लिए लैन लैन और यान यानरान, दो लड़कियां, एक एल्डर ब्लू है, दूसरी एल्डर यान है, मैं एल्डरली हूँ और अब यह एल्डर डुआन है। और मैं, ये ड्रैगन एल्डर लॉन्ग जुएई ने शांत जेड रिंग में खुद से बुदबुदाया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इतने सारे बुजुर्गों के साथ भविष्य में और भी शिष्य होंगे। डुआन सांचांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, चेन जियांग, आपने वू जिंगशेंग और झू कितोंग को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से खेलने दिया। हालांकि मैं बिना कुछ लिए उस कब्र से गुजरा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीजें मिली हैं। मुझे संदेह है कि मेरे दादाजी ने वह कब्र खोदी थी दूर, क्योंकि जब तक हम मेरे दादाजी को ढूंढ सकते हैं, वह हमें और भी प्राचीन कब्रें ढूंढने और भी बेहतर चीजें खोदने में सक्षम कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पास अपने दादाजी के बारे में कोई सुराग है? चेन जियांग ने पूछा। क्या आप सहमत हैं कि मुझे ड्रैगन सबरिंग स्कूल में शामिल होना चाहिए? डुआन संचांग ने पूछा। एल्डरली नशीली गोलियां बनाने के प्रभारी हैं, जबकि एल्डर ब्लू और एल्डर यान जानकारी इकट्ठा करने के प्रभारी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अधीक्षक, आपको क्या हुआ? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अन्य लोगों की कब्रों को लूटने का प्रभारी हूं। मैं जो भी अच्छी चीजें पाता हूं, उन्हें नहीं ले लूंगा, और मैं कुछ रूप बदलने की तकनीक, संरचना तोड़ने की तकनीक आदि भी सिखा सकता हूं। मेरे डुआन कबीले की क्षमताओं पर संदेह न करें। हमारे डुआन कबीले में केवल कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन कोई भी प्राचीन शक्ति हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगी, डुआन सांचांग ने गर्व से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें शामिल होने दूंगा, लेकिन इस मामले को अभी फैलाया नहीं जा सकता। 3 रियलम स्टॉक के बाद तक प्रतीक्षा करें, चेन जियांग ने कहा। डुआन सांचांग तुरंत खड़ा हुआ और ली बाओजुन से सम्मानपूर्वक कहा, कृपया मेरा ख्याल रखें, एल्डर ली। ली बाओजुन मुस्कुराए। उसे डुआन कबीले के मामले में बेहद दिलचस्पी थी, खासकर कब्रें चुराने के तरीके में। किसी को पता होना चाहिए कि कई प्राचीन शक्तियां अपनी पैतृक कब्रें भी नहीं ढूंढ सकी, लेकिन ये डुआन कबीला खोज सका। नेता, क्या भविष्य में हमारा ड्रैगन सबरिंग स्कूल बड़ों से भरा होगा? डुआन सांचांग हंसे। निश्चित रूप से नहीं, लेकिन एक बड़ी शक्ति के लिए कई बुजुर्गों का होना सामान्य बात है। डुआन सांचांग ने अपना सिर हिलाया। जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरे दादाजी गायब हो गए थे, और वह एक बार फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल की पैतृक कब्रों पर गए थे। हालांकि उस समय वह केवल वहां गए थे और कुछ भी नहीं खोदा, यहां तक कि फ्लाइंग इमोर्टल भी नहीं। स्कूल इस बात को लेकर निश्चिंत था, लेकिन वास्तव में वह जगह पहले ही खोदकर खाली कर दी गई थी और दूसरों को भ्रमित करने के लिए केवल कुछ कूड़ा कचरा ही बचा था। मेरे दादाजी ने अंदर कुछ निशान छोड़े थे। यह एक मकबरे की सुरक्षा प्रतिबंध द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। वह प्रतिबंध एक सितारा मानचित्र था, लेकिन इसे किसी के द्वारा संशोधित किया गया था, और वह विधि केवल हमारे डुआन कबीले के पास है। हालांकि इसे संशोधित किया गया है, वह प्रतिबंध ने अपनी प्रभावशीलता नहीं खोई, बल्कि और मजबूत हो गई। चेन जियांग और ली बाओजुन भी बहुत सशंकित थे। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि मेरे दादाजी को किसी और ने कब्र चुराने के लिए मजबूर किया था, और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर प्रतिबंध बदल दिया हो, जिससे मुझे उन्हें ढूंढने के लिए एक सुराग मिल गया हो। उस समय के बाद मेरे दादाजी गायब हो गए, और मेरे दादाजी को बहुत कुछ पता है उस इतिहास के लोग, इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने उसके लापता होने का अनुसरण किया होगा। उस स्टार मैप के अनुसार मुझे एक सामान्य स्थान मिला। ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है कि 3 रियलम स्टॉक भी वहां आयोजित किया जाता है। इसके अलावा वहां एक खतरनाक जगह भी है जो डितियान के पुनर्जन्म के साथ थी, बस उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि की तरह। चेन जियांग और ली बाओजुन ने भौहें चढ़ा दी। वे उस स्थान को जानते थे। इसे हेवन थंडर पुर्गेटरी कहा जाता था, एक विशाल भंवर जो आकाश में दिखाई देता था। भंवर अत्यंत विशाल था, जिसने 1000 ली के क्षेत्र को कवर किया था। साथ ही ये धीरे धीरे घूमेगा, भयानक मात्रा में बिजली छोड़ेगा, और कभी कभी यह भयानक केंद्रित स्वर्गीय बिजली भी भेजेगा। हालांकि रात में भंवर की हवा से रोशनी निकलती थी। दूर से देखने पर यह एक खूबसूरत इंद्रधनुषी डिस्क की तरह दिखता था जो धीरे धीरे घूम रहा था। डुआन सांचांग ने जारी रखा, मैंने इस जगह की जांच की है। रात में हेवन थंडर पुर्गेटरी का केंद्र, दूसरे शब्दों में वलपूल के केंद्र में काले डोमेन में एक मजबूत चूषण बल है। हो सकता है कि यह कुछ छिपा रहा हो, और मैंने अपने चाचा और डुआन कबीले के कुछ पुराने लोगों से मदद मांगी है। वे वास्तव में जानते हैं कि यह किस प्रकार की जगह है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मुझे लगता है कि जब समय आएगा, 3 रियलम स्टॉक इस हेवन थंडर पुर्गेटरी से संबंधित होगा और हम सभी एक साथ जा सकते हैं। मेरे दादाजी ने जो सुराग छोड़ा है वह इस शापित जगह की ओर इशारा करेगा। यदि जी मैक्सियन को नहीं पता होता, तो वह ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन को खोजने के लिए ड्रैगन सबरिंग स्कूल जाता।
यदि थरी रियलम स्टॉक का लक्ष्य हेवन थंडर पुर्गेटरी था तो उसे अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है। कृपया अपना डोमेन नाम याद रखें या बाइडू में खोजें। बल्कि उन्होंने यान यानरान और लैन लैन को सरणी को तोड़ने के लिए आवश्यक कुछ तकनीकें सिखाईं। उसे यान यानरान और लैन लैन का परिश्रमपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए देखकर चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि क्या ये छोटा गंभीर डाकू इन दो महिलाओं को महिला डाकू बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। चेन जियांग पूरे दिन ड्रैगन सबरिंग डैन हॉल में सृजन दिव्य तरल को परिष्कृत कर रहे थे या इनेट क्यूई की खेती कर रहे थे। वह केवल निर्वाण क्लेश के दूसरे चरण से गुजरा था, इसलिए वह अभी भी शीर्ष पर पहुंचने से बहुत दूर था। यदि ड्रैगन सबरिंग स्कूल मजबूत बनना चाहता है तो ली बाओजुन को अकेले ही इसे बनाए रखना होगा और यहां तक कि नींव के रूप में मजबूत युवा योद्धाओं का एक समूह भी रखना होगा। इस प्रकार उसे बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय गोलियां उपलब्ध करानी पड़ीं ताकि लैन लैन और अन्य लोग जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकें। इन 2 महीनों में चेन जियांग ने कई सृजन दिव्य तरल को संघनित किया और उनकी इनेट क्यूई भी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने केवल 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत किया था। अपनी खेती को तेज करने के लिए उनके पास इस गोली के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग कभी कभी ली बाओजुन की तलाश करता था। ये जानते हुए कि बेचने के लिए सबसे अच्छी दवा पिल सिटी में थी, उन्होंने सुमियाओ और बाई यूयू को बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करने के लिए कहा। बेशक सबसे महंगा जूजी डैन था। हालांकि मानव क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था, जूजी डैन में अभी भी आवश्यक सामग्रियों की कमी थी और भले ही उन्हें बाजार से खरीदा जा सकता था लेकिन वे बेहद महंगे थे। जूजी डांस निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियां थीं, लेकिन उनकी कीमतें मध्यम श्रेणी की गहन स्तर की गोलियों से अधिक थीं। यान यानरान ने कहा, उच्च गुणवत्ता वाले जूजी डैन पहले ही 2 मिलियन और 50,000 तक बढ़ चुके हैं। अगर उन्हें 2.5 मिलियन में बेचा जाता तब भी लोग उनके लिए लड़ रहे होते। ये सभी चीजें थीं जिन्हें उसे और लैन लैन को ढूंढना था और ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें केवल वे लोग ही खरीद सकते थे जिनके इन गोली की दुकानों के साथ अच्छे संबंध थे। लैन लैन ने कहा, अधिकांश औषधीय सामग्री खरीद से आती है और क्योंकि किंग प्रोफाउंड फल उगाना आसान नहीं है और लंबे समय तक परिपक्व भी होता है, इसीलिए जूजी दान की कीमत इतनी अधिक है। अधिक शक्तिशाली अल्केमिस्ट जूजी डैन के अधिकतम 2 टुकड़ों को परिष्कृत कर सकता है और गुणवत्ता की अभी तक गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन चेन जियांग, ये राक्षस, कम से कम उनमें से 4 उच्च गुणवत्ता को एक भट्टी में परिष्कृत कर सकता है। बड़े ली, मेरे पास यहाँ बहुत सारे जूजी डान हैं। यदि आप अपनी खुद की सामग्री को परिष्कृत करते हैं तो क्या आप उनमें से 4 को एक भट्टी में बना सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। बुजुर्ग ली ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। एक बर्तन में 3 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां मेरी सीमा हैं। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि चेन जियांग की गोली शोधन कौशल बहुत उच्च थे। वे ली बाओजुन की अभिव्यक्ति को देखकर ही यह जान गए थे। जब ली बाओजुन ने गोलियों की संख्या की तुलना की तो उन सभी को लगा कि वे कमतर हैं। फिर ये लगभग 2 मिलियन में बिकेगा। फिर यह मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के प्रत्येक को लगभग 4 मिलियन में बेचेगा और फिर इसे ऊपरी ग्रेड के लगभग 7 से 8 मिलियन स्पार को बेचेगा। यान यानरान ने कहा, ग्राउंड लेवल पैलेट्स की बिक्री की मात्रा भी अधिक नहीं है। ग्राउंड लेवल के न बिकने का कारण यह था कि उनमें से बहुत कम थे और बहुत से लोग उन्हें खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चेन जियांग ने गहन स्तर की गोलियों पर जोर देने की भी योजना बनाई, क्योंकि गोली उत्पादन के इस स्तर की कठिनाई अधिक नहीं थी। ये पूरी आबादी में फैल गई थी और बहुत अधिक दिव्य तरल पदार्थ नहीं थे जिनकी आवश्यकता थी। अब हमारे पास पार की कमी नहीं है, हमारे पास केवल प्रतिष्ठा की कमी है। यदि हम ड्रैगन सबरिंग स्कूल का नाम रोशन करते हैं तो भविष्य में कई चीजें बहुत सुविधाजनक हो जाएंगी। इससे हमें अपनी ताकतों को जल्दी से मजबूत करने और इसमें शामिल होने की अनुमति मिलेगी। अधिक शक्तिशाली योद्धा, चेन जियांग ने कहा। यान यानरान, लैन लैन और अन्य लोग जानते थे कि चेन जियांग ने पहले ही ड्रैगन नस प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसके पास की कमी नहीं थी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं कुछ गोलियों को परिष्कृत करने का प्रभारी भी रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि एल्डरली कुछ उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट की भर्ती कर सकते हैं। हालांकि डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड ने कई औषधीय सामग्रियां प्रदान की, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न गुणवत्ता वाली थीं और बाजार पर कब्जा करने में असमर्थ थीं। ली बाओजुन को चेन जियांग की भंडारण अंगूठी मिलने और उसके अंदर जड़ी बूटियों को देखने के बाद वह इतना चौंक गया कि उसने लगभग अपना संतुलन खो दिया। यदि वह उन सभी को परिष्कृत कर सके तो प्रत्येक गोली के लिए 10,000 से अधिक गोलियां होंगी। मैं कहता हूं, नेताजी, इन्हें परिष्कृत करने के बाद मेरी पुरानी हड्डियां भी नष्ट हो जाएंगी। ली बाओजुन ने फूट फूट कर हंसते हुए कहा। आराम करें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उन सभी को एक ही बार में परिष्कृत करने दे रहा हूं। ये बहुत अच्छी बिक्री वाली गोली है। प्रत्येक दिन 20 जारी करें और यदि संभव हो तो बोली लगाने की विधि का प्रयास करें। एल्डरली, आप करेंगे, इस गोली को परिष्कृत करने के प्रभारी होंगे, लेकिन अन्य निम्न स्तर की छर्रों को परिष्कृत करने के लिए अन्य कीमियागर पर छोड़ दिया जाएगा। चेन जियांग ने कहा, पहले से ही 100 जूजी दान,
500 चुन्यवान सोना दान, 200 गहरायांग अग्निदान है, 1005 तत्व जेन्युवान डैन और 500 दीर्घायु छर्रे अंदर। डुआन सांचांग, लैन लैन और यान यानरान सभी इस बात से बहुत हैरान थे कि चेन जियांग को ये औषधीय जड़ी बूटियां कहाँ से मिलीं और उसने इतनी सारी गोलियां भी कहाँ से बनाईं। वे कल्पना कर सकते थे कि चेन जियांग के लिए सामान्य रूप से औषधीय गोलियां खाना जैसा था। उसने इनमें से कुछ को पहले चेन जियांग द्वारा खुद ही परिष्कृत किया था, लेकिन उसने उन्हें केवल कैंडी के रूप में खाया था। इन निम्न स्तर की गोलियों का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कई निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए वे खजाने थे, ऐसी चीजें जिन्हें खरीदने के लिए बड़े संप्रदाय बड़ी संख्या में स्पास खर्च करने को तैयार थे। यान यानरान ने कहा, दीर्घायु गोलियां बेचना अपेक्षाकृत आसान है और इन्हें नीलामी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि एक गोली किसी व्यक्ति के जीवन को 3 से 50 साल तक बढ़ा सकती है। कई लोगों के लिए ये अमर गोलियां हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और ली बाओजुन से कहा, बड़े ली, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि प्रत्येक भट्टी और भी अधिक गोलियां बना सके। ली बाओजुन एक प्रतिष्ठित डैन किंग था और चेन जियांग द्वारा इस तरह चेतावनी दिए जाने से लैन लैन और अन्य दो को लगा कि यह थोड़ा बुरा था। आखिरकार वे सभी डैन किंग से थे, इसलिए उन्हें कुछ सम्मान देना था। ली बाओजुन एक बार गोली रिफाइनिंग में चेन जियांग से हार गए थे, इसलिए वह चेन जियांग की क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त थे। उसने लगातार सिर हिलाया, जिससे डुआन सांचांग और अन्य लोगों को लगा कि इसे समझना मुश्किल है। चेन जियांग ने डुआन सांचांग और अन्य लोगों की ओर देखा और हंसे, आप लोग मेरी गोली शोधन कौशल पर संदेह कर रहे हैं, है ना? लैन लैन ने अपना छोटा मुंह थपथपाया, आखिरकार यह बुजुर्ग ली एक डैन किंग है, वह निश्चित रूप से आपसे उतना बुरा नहीं होगा। डुआन सांचांग ने सिर हिलाया, ये सही है, और वह ली तियानजुन का सच्चा उत्तराधिकारी है। नेता, मैं मानता हूं कि मैं आपसे पहले भी हारा हूं, लेकिन इन कुछ वर्षों में मैंने भी सुधार किया है, इसलिए मैं आपके साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। हालांकि मेरी साधना और उम्र आपके मुकाबले बहुत नुकसानदेह है, लेकिन जब समय आएगा तो हमें परिणाम के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ली बाओजुन ने इस मामले के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह प्रतिस्पर्धा के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। बड़े ली, मुझे लगता है कि तुम अब भी मुझसे हार जाओगे। क्यों न मैं अपना हुनर दिखाऊं, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अभी सीखा है, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने स्वर्गीय कीमिया के अंदर महान हजार शोधन कला के बारे में थोड़ा ही सीखा था और 10 बार शोधन कर सकता था, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था। यान यानरान को अचानक चेन जियांग के सिटी लॉर्ड को एक गोली में परिष्कृत करने के दृश्य के बारे में याद आया। उसे संदेह था कि चेन जियांग इस कदम का खुलासा करने की योजना बना रहा था। ली बाओजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे सिर्फ एक कदम से सहमत होने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो मैं देखना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, मुझे अपने क्षितिज का विस्तार करने दीजिए। किसी को नहीं पता था कि चेन जियांग की कीमिया का स्तर किस स्तर तक बढ़ गया था, क्योंकि जिन लोगों का इस समय पूरी दुनिया पीछा कर रही थी, वे कभी भी कीमिया प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नहीं आएंगे, न ही वे अल्केमिस्ट से गुजरने के लिए डैन एलायंस में जाएंगे। स्तरीय परीक्षा, अन्यथा यदि वह प्रकट होता तो कई पुराने साथियों का ध्यान आकर्षित करता। चेन जियांग के गोली शोधन स्तर के संबंध में हर किसी ने केवल तब तक इंतजार किया जब तक कि वहली रेनशान का रूप धारण करके कुछ प्रकार की मध्य रैंक वाली ग्राउंड स्तर की गोलियां बनाने में सक्षम नहीं हो गया। डैन अलायंस के रैंक के अनुसार उन्हें एक महान कीमियागर माना जा सकता है। चेन जियांग को उच्च श्रेणी की ग्राउंड लेवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसे अपनी पूर्वानुमान कीमिया को अगले 3 चरणों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी, और स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करना सीखने से वह अपनी आत्मा को और अधिक तेजी से मजबूत कर सकेगा। गोलियों को परिष्कृत करने में यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। बेहतर होगा कि आप लोग ध्यान से देखें, पलकें न झपकाएं। चेन जियांग ने अपना हाथ लहराया और जूजी डैन की औषधीय सामग्री के 10 बैच उड़ गए, वे सभी हवा में तैरने लगे। निम्नलिखित 10 जादुई विधि भट्टियां बनाई गईं, लेकिन अन्य लोग उन्हें नहीं देख सके। प्रसंस्कृत औषधीय सामग्री के 10 बैच मैजिक विधि भट्टियों में प्रवेश कर गए। चेन जियांग ने अपने हाथ लहराए और आग की अनगिनत गेंदें मैजिक विधि भट्टियों में तैरने लगीं। ये दृश्य देखकर ली बाओजुन का मुंह उतर गया। वह जानता था कि चेन जियांग क्या कर रहा था। वह वास्तव में एक ही समय में जूजी डैन के 10 बैचों को परिष्कृत करना चाहता था। लैन लैन और यान यानरान ने भी गहरी सांस ली। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गोली भट्टी का उपयोग न करने का चेन जियांग का अनूठा कौशल फिर से प्रकट हो गया था, और जब वे इसे देखते थे तो वे हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते थे। डुआन सांचांग इतना डरा हुआ था कि उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। जूजी डैन की दवा आग की लपटों से जलने के बाद ये जल्दी से पिघल गई। हरे और सुनहरे प्रकाश ने कमरे को घेर लिया और प्रकाश के समुद्र में बदल गया, जिससे हर कोई अंदर डूब गया। ली बाओजुन और अन्य लोगों को कोई असहनीय गर्म हवा महसूस नहीं हुई, हालांकि वे आग की लपटों को चारों ओर नाचते हुए देख सकते थे और बता सकते थे कि चेन जियांग का हमला कितना क्रूर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये 10 बैच लंबा था।
ली बाओजुन को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि यह सब बहुत संक्षिप्त था, और जब उन्होंने सुंदर बहुरंगी रोशनी देखी तो चेन जियांग पहले ही एक कोर को संघनित करने के चरण में प्रवेश कर चुका था। ये वास्तव में 10 गोलियां हैं। एक ही समय में गोलियों के 10 बैच और एक ही समय में 4 गोलियां। ली बाओजुन अपने दिल में पागलों की तरह चिल्लाया, वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। अब उसे समझ आया कि चेन जियांग उससे इतनी मेहनत क्यों करवाना चाहता था। वह एक भट्टी में केवल 3 गोलियां बना सकता था, लेकिन चेन जियांग केवल 40 गोलियां ही बना सका, अंतर थोड़ा सा भी नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि चेन जियांग भविष्य में उच्च स्तरीय गोलियों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, और उसके पास और भी अधिक चौंकाने वाला तरीका था। जल्द ही नीला सोना क्यूई की 40 गेंदें तेजी से घूमना शुरू कर दी, धीरे धीरे खोज और दबाते हुए प्रकाश के समुद्र में 40 छर्रों में संघनित हो गईं। कमरे में रोशनी भी धीरे धीरे बढ़ गई, एक समृद्ध औषधीय सुगंध पूरे कमरे में भर गई, और चेन जियांग ने 40 गोलियों को एक जेड बॉक्स में रख दिया। ली बाओजुन की आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर निकल आईं। उन्होंने जेड बॉक्स लिया और ध्यान से देखा, ये जूजी डैन सभी उच्च गुणवत्ता के थे। मैंने भी इसे कुछ समय पहले ही सीखा है, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। डुआन सांचांग ने अपनी लार गटक ली। चेन जियांग के पास बड़ी मात्रा में औषधीय तत्व होने के बारे में भूल जाए, वह वास्तव में गोली शोधन के दौरान उन्हें बैचों में बना सकता था। उसने पहले ही देख लिया था कि भविष्य में ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल पूरे पिल सिटी को कैसे हिला देगा। बुजुर्ग ली, क्या आप अब भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया। गोली शोधन पर चेन जियांग का नियंत्रण पहले ही उससे कहीं अधिक हो चुका था। इसके अलावा गोली शोधन में पूर्णता के लिए चेन जियांग की खोज की तुलना करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। यानरान, लैन, आप लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और शांति से खेती कर सकते हैं। हम जैसे युवा लोगों को अपनी ताकत जल्दी से बढ़ानी चाहिए, अन्यथा हमारी वर्तमान ताकत के साथ बुजुर्गों और नेताओं के रूप में हमारे लिए जनता को समझाना मुश्किल होगा। उन्हें अपनी साधना के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक डुआन सांचांग का सवाल है तो उसके पास भी अपनी साधना पद्धति थी। अगले समय में चेन जियांग ने अपना सारा समय भगवान को मारने की विधि पर ध्यान लगाने में बिताया। हमला करने के लिए आत्मा का उपयोग करने की तकनीक बेहद गहन थी, इसे समझना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वह इसे समझने के लिए केवल थोड़े पर भरोसा कर सकता था। यूमिंग डीप एबिस के संबंध में कुछ खबरें थीं जो डैन सिटी तक फैल गईं। उस दिन चेन जियांग ने डुआन सांचांग के साथ एक नाटक किया और कई लोगों को काले कछुए के दिव्य हथियार की तलाश के लिए यूमिंग डीप एबिस में जाने के लिए धोखा दिया। हालांकि नीचे जाने के बाद कई विशेषज्ञ ऊपर नहीं आए। चेन जियांग को अच्छी तरह से पता था कि नीचे कुछ शक्तिशाली लोग थे जिनके पास कोई गहरा हीरा कवच नहीं जा पाएगा। हर बार जब ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल एक दुर्लभ गोली जारी करता था तो वे उसे एक अलग गोली की दुकान पर बेचते थे, जिससे ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल में व्यवसाय बेहतर और बेहतर होता जाता था। कई संप्रदाय यहाँ सुरक्षा के लिए लोगों को भेजते थे और कभी कभी बाजार पर कब्जा करने के लिए ली बाओजुन कीमत भी बहुत कम कर देते थे। बड़ी बड़ी गोलियों की दुकानें जो पहले व्यापार से गुलजार रहती थीं, अब वीरान हो गई थीं, क्योंकि ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल की गोलियां न केवल सस्ती थीं, बल्कि वे मात्रा में भी बहुत थीं, अच्छी गुणवत्ता की थीं और बेहद आकर्षक थीं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पार होता था, वे हमेशा गोलियां खरीदने के लिए दूसरी बार यहां आते थे। चेन जियांग की गोलियां बहुत अधिक मूल्य की नहीं थीं, लेकिन उन बड़े गोली भंडारों में मौजूद गोलियां बेहद मूल्यवान थीं। वे सभी गोलियां थीं जिन्हें विकसित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था, इसलिए यदि उन्हें कीमत कम करनी पड़ी तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल ने बाजार मूल्य में गड़बड़ी की, जिससे कई बड़ी गोली की दुकानें बेहद असंतुष्ट हो गईं। ये गोली की दुकानें पहले से ही गुप्त रूप से एक साथ मिलकर ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल को दंडित करने की योजना बना रही थीं। चेन जियांग ने इसे जानबूझकर किया, क्योंकि वे सभी अच्छी व्यापारिक गोली की दुकानें प्राचीन शक्तियों द्वारा स्थापित की गई थीं और उनमें से एक एलायंस मास्टर थी। वह लोगों के इस समूह से सबसे अधिक नफरत करता था। अगर उसे इस समूह के लोगों से निपटने का मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देता। ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल की यह गली बहुत चहल पहल वाली हो गई थी। मूल रूप से सुदूरवर्ती इलाका ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल की मदद से एक जीवंत जिला बन गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केंद्रीय क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इस सुदूर इलाके की दुकानों और सड़कों का एक बड़ा हिस्सा ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल ने बहुत कम कीमत पर खरीदा था। ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल द्वारा खरीदी गई भूमि बेहद विशाल थी, जिसका केंद्र ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल था। आसपास की 100 सड़कों पर ड्रैगन सबर्डिंग डैनहॉल का कब्जा था। ये कुछ ऐसा था जिसकी योजना चेन जियांग और ली बाओजुन ने बनाई थी। उनके पास की कमी नहीं थी, उनका लक्ष्य अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना था। यदि यह जारी रहा तो पिल सिटी के हलचल वाले क्षेत्र का स्थान बदलना होगा। डैन एलायंस का मुख्यालय मूल रूप से केंद्रीय क्षेत्र था और आसपास की बड़ी संख्या में दुकानें प्राचीन शक्तियों द्वारा नियंत्रित थीं।
यदि कोई और हंगामा नहीं होता तो वे दुकानें स्वाभाविक रूप से भूत की दुकान में बदल जाती, जिसे कई ताकतें देखना नहीं चाहती थीं, और उन्हें ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल को इस तरह विकसित होने से रोकना था। चेन जियांग गुप्त कमरे में गोलियां बना रहा था, जबकि ली बाओजुन बाहर खड़ा था। चेन जियांग को उसकी उपस्थिति का एहसास होने के बाद उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। वे लोग यहाँ हैं? चेन जियांग ने पूछा। ली बाओजुन ने अपना सिर हिलाया। डैन किंग में कुल 13 दुकानें हैं, साथ ही डैन एलायंस के प्रमुख और विभिन्न शक्तियों के कुछ बुजुर्ग भी हैं। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि ये लोग आएंगे और उनके साथ परेशानी उठाएंगे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले उन्हें कुछ दिनों तक बाहर इंतजार करने दें। अगर वे सीमा से बाहर कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें 10 गुना लौटा दूंगा। ऐसा लगता है जैसे वे हमारी कम कीमत वाली गोलियां खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे सफल नहीं होंगे। हम केवल उन्हें खरीद सकते हैं, और वे सभी कीमती गोलियां नीलामी के लिए या संप्रदाय द्वारा हैं। वे नहीं जाएंगी उनके लिए, भले ही उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदा गया हो। हम उन्हें खोने वाले नहीं होंगे, ली बाओजुन ने कहा। डुआन सांचांग अचानक दौड़कर आया और चिल्लाया, हमारे दुकानदार को पीटा गया है। मुक्का मारने वाला बहुत घमंडी है, मैंने सुना है कि वह डैन किंग है। ली बाओजुन तुरंत क्रोधित हो गया, तो क्या हुआ अगर आप एक डैन राजा हैं? मैं अपने दुकानदार को पीटूंगा और उसे वापस बुलाऊंगा ताकि वह उनके सभी फैंग कबीले की दुकानों को जला सके। चेन जियांग का चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल गुस्से से भरा था। उसने अपना रूप बदल लिया और ली बाओजुन के पीछे चला गया, साथ ही ध्वनि प्रसारण का उपयोग करके यान यानरान को फैंग कबीले की दुकान में घुसने और उसे फिर से जलाने के लिए कहा। झाओ ये प्रोफाउंड के शब्दों के कारण व्हाइट सी इंपीरियल लैंड अधिक आज्ञाकारी हो गया था और अब किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। वह लगातार विकास कर रही थी, यही कारण है कि जीमेक्सियन व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में उसकी स्वर्गीय लड़की की स्थिति में बैठी थी। पिछले कुछ दिनों में फैंग कबीले और फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल सबसे दम्भी थे। इसके बाद कियानहुआन माउंटेन और डैन एलायंस के प्रमुख गठबंधन थे। जो लोग परेशानी खड़ी करने आए थे उनमें वास्तव में एक फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल भी था। उन्हें अभी अभी दोहरा झटका लगा था और अब वे इतने घमंडी हो गए थे। ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल का मालिक एक सरल और ईमानदार छोटा बूढ़ा व्यक्ति था। अब जब उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी नाक नीली नहीं हो गई और उसका चेहरा सूज नहीं गया, इससे ली बाओजुन इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा हरा हो गया। ली बाओजुन की क्रोधित आवाज एक झटके की तरह थी, जिसने कई लोगों के खून और क्यूई को झकझोर कर रख दिया। पूरा पिल सिटी इस हद तक हिल गया कि थोड़ा सा भी कांप उठा। ये स्पष्ट था कि वह सचमुच क्रोधित था। हॉल में मौजूद कई युवा ध्वनि तरंग से बेहद परेशान थे। सौभाग्य से डैन किंग ने उनकी रक्षा के लिए अपनी शक्तियां जारी कर दी, अन्यथा वे सभी खून की उल्टी कर देते। डुआन सांचांग ने लंबी भौहों वाले एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये वही आदमी है। वह फैंग कबीले का होने का दावा करता है। लंबी भौहों वाला बूढ़ा व्यक्ति किसी को पीटने के बाद भी बहुत अहंकारी था। मूल रूप से चेन जियांग और ली बाओजुन ने सोचा था कि वे उनके लिए हंगामा करेंगे, अधिक से अधिक वे बस कुछ परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे पीटने की उम्मीद नहीं की थी। ली बाओजुन का चेहरा डूब गया। वह पवेलियन मास्टर था, उसे ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल के सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी थी। वह इतना अहंकारी था कि दूसरों ने उसे धमकाया था, वह क्रोधित कैसे नहीं होता। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा, या तो तुम घुटने टेक दो और मेरे दुकानदार को प्रणाम करो, या तुम मर जाओ। तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ली बाओजुन की आवाज ठंडी थी और हत्या के इरादे से भरी थी। उसका क्रोधित चेहरा भयानक था और यहाँ तक कि चेन जियांग भी भयभीत था। यदि ली बाओजुन ने ऐसा किया तो शायद डैन सिटी में कई शक्तियां ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल को घेर लेंगी, लेकिन चेन जियांग ने इसका बहुत समर्थन किया था। चाहे कुछ भी हो, ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के लोगों को धमकाया नहीं जाना चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित डैन किंग हूँ, चाहता हूँ कि मैं घुटनों के बल बैठूं और इस आदमी को प्रणाम करूं। क्या भ्रम है? लंबी भौहों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया। ली बाओजुन ने दूसरे डैन किंग पर नजर डाली जो साथ चल रहा था, और उसकी नज़र अंततः एलायंस मास्टर पर पड़ी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ली बाओजुन के बालों में अचानक बहुरंगी लौ की एक गेंद दिखाई दी। उस ज्वाला को देखकर अनेक कीमियागर दंग रह गए। किंवदंती है कि पृथ्वी के कोर फायर क्षेत्र की गहराई बहुरंगी लपटों से भरी हुई थी। ली बाओजुन वास्तव में इस तरह की लौ को नियंत्रित करने में सक्षम था, और अगर यह प्रज्वलित हो जाती तो इसका विरोध करना मुश्किल होता। ली बाओजुन ने दहाड़ लगाई। उसने अपना हाथ लहराया और अपनी हथेली से 5 अलग अलग रंग की आपस में जुड़ी हुई लपटों को बाहर निकाला, जो एक ताड़ के ब्लेड का निर्माण कर रही थी, जो लंबी भौं वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। टकराना। आग की हथेली लंबी भौं वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी। रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग उसे रोक नहीं पाए। आग की हथेली बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गिरने के बाद गर्म हवा का एक झोंका निकला, जिसके बाद लंबी भौं वाले बूढ़े व्यक्ति का सिर फटकर सफेद राख में बदल गया।
5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि का एक टुकड़ा बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर उतरा और पलक झपकते ही बिना सिर वाला शरीर राख में बदल गया। ली बाओजुन की शक्ति प्राचीन शक्तियों के कई दिग्गजों के समान थी। वे सभी अमर थे जो अभी अभी 9 निर्वाण क्लेशों से गुजरे थे, लेकिन चूंकि ली बाओजुन के पास 5 तत्वों की स्वर्गीय आग जैसी भयानक ज्वाला थी और वह एक कीमियागर भी था, इसलिए उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ली बाओजुन ने उदास आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक कीमियागर हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि आप मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करें। जब उसकी हत्या करने के इरादे वाली आंखें भीड़ पर पड़ीं, तो इससे सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे, जैसे कि उन्हें डर हो कि वह उन्हें एक हथेली से मारकर मार डालेगा। सबसे पहले इन लोगों ने सोचा कि ली बाओजुन को धमकाना आसान था और वे ड्रैगन नस पाने के लिए ली बाओजुन को ड्रैगन सबडिंग स्कूल के मामलों के बारे में पूछने के लिए ढूंढना चाहते थे। लेकिन अब जब ली बाओजुन ने इतना भयानक खुलासा किया है ताकत, वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वे निपट सकते थे। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो जल्दी करें और भागें, आप पहले से ही बड़े और मजबूत हैं, फिर भी आप ऐसा कुछ करने का साहस करते हैं जो केवल आपकी स्थिति को कम करेगा। आप केवल कमजोर व्यक्ति बनने के लायक हैं, ली बाओजुन ने पूरी तरह से कहा। लोगों के इस समूह से घृणा करने के बाद उसे अंततः समझ में आया कि चेन जियांग इन शक्तियों से शत्रुता करने के लिए पूरी दुनिया द्वारा शिकार किए जाने का जोखिम क्यों उठाएगा। वे घबराकर ड्रैगन सबडिंग डैन हॉल से बाहर चले गए। ये सभी लोग डैन किंग थे या अच्छी ताकत वाले थे, लेकिन ली बाओजुन की तुलना में उनमें बहुत कमी थी। ली बाओजुन उन्हें एक ही थप्पड़ से मार सकता था और ली बाओजुन ने अपना वादा निभाया था। बहुत उबाऊ, ये कायरों का झुंड, डुआन सांचांग ने उपहास किया। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे और जब समय आएगा तो वे अपने साथ और भी शक्तिशाली लोगों को लेकर आएंगे। उस समय मैं निश्चित रूप से उन्हें दिखाऊंगा कि मैं, ली बाओजुन, कितना शक्तिशाली हूँ। ली बाओजुन ने अभी जो हाथ दिखाया उसने भी चेन जियांग को आश्चर्यचकित कर दिया। वह 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि निश्चित रूप से उसकी अपनी स्वर्गीय अग्नि से अधिक शक्तिशाली थी। जब तक उसकी स्वर्ग की आग एक स्वर्गीय ज्वाला में विकसित नहीं हो जाती, तब तक आग की लपटों के मामले में ली बाओजुन को हराना असंभव होगा। लैन लैन और यान यानरान बहुत जल्दी लौट आए और पिल सिटी के ऊपर आसमान में घना धुआं छा गया। लैन लैन और यान यानरान को हत्याओं सहित अंधेरे में किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ऐसा लगता है जैसे पिल सिटी ने हमें जाने दिया है। आज उनकी मुद्रा से वे हमें शहर से बाहर खदेड़ना चाहते हैं, यान यानरान ने कहा। वह एक सामान्य दिखने वाली लड़की में बदल गई थी। हमने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर वे हमें भगाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अनुबंध के अनुसार परिसर वापस लेना होगा। अगर वे इसे वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान मूल्य का 100 गुना भुगतान करना होगा। चून की कीमत बहुत बढ़ गई है, अगर वे सामान वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लैन लैन ने पूछा, क्या होगा यदि वे समझौते का पालन नहीं करते? ली बाओजुन ने उदास होकर अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए और हवा का झोंका चलाकर जमीन पर पड़ी सफ़ेद राख को उड़ाते हुए कहा, मछली मर जाती है और जाल टूट जाता है। उस समय मेरे लिए इस गोली को नष्ट करना कोई समस्या नहीं होगी। मैं अपने आप में शहर हूँ, लेकिन हमारे ड्रैगन सबडिंग स्कूल में स्पास या गोलियां हैं, हम उनके साथ खेलने का खर्च उठा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक बल में लगभग 1 दर्जन डैन किंग थे, इन सभी का वर्षों से उनके द्वारा सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया गया था। एक बार जब कोई खो गया तो कम समय में उन्हें विकसित करना मुश्किल होगा। 3 शब्द, ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल, एक बार फिर पूरे पिल सिटी, यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेंगे और वास्तव में किसी अन्य शक्ति के डैन किंग को बेशर्मी से मारने की हिम्मत करेंगे। भले ही विभिन्न शक्तियों और डैन किंग के बीच संघर्ष हो, ये सब गुप्त रूप से हल हो जाएगा। इसलिए भले ही वह शक्ति डैन किंग को खो दे और बदला न ले, फिर भी यह चेहरे के मामले में उचित होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। अब जबकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल ने डैन राजा को बेशर्मी से मार डाला था, ये फैंग कबीले की ओर से युद्ध की घोषणा की तरह था। चेन जियांग और अन्य लोगों के अलावा ड्रैगन सबडिंग स्कूल की ताकत के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि ड्रैगन सबडिंग स्कूल अचानक प्रकट हुआ था। इसने संपूर्ण ड्रैगन नस पर कब्जा कर लिया था और यहाँ तक कि इसमें एक ड्रैगन सबडिंग डैन हॉल भी था जो एक बड़ी दवा की दुकान के बराबर था। ड्रैगन सबडिंग स्कूल ने एक रहस्यमय एहसास पैदा किया। ये बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि इस ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में एक ड्रैगन नस थी और यह ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के अंदर छिपी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि अंदर किस तरह के विशेषज्ञ थे, लेकिन कई लोगों ने यह नहीं सोचा था कि ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान कमजोर था। चेन जियांग और ली बाओजुन चाहते थे कि दूसरे लोग सोचें कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल बहुत मजबूत है। अब जब वे इतने मजबूत हो गए तो कई लोगों को लगा कि यह सच है। ड्रैगन सबडिंग डैन हॉल बहुत ठंडा और उदास हो गया था। जिन लोगों ने गोलियां खरीदने के लिए यहां आने की हिम्मत की, उनमें कुछ न कुछ क्षमता थी। वास्तव में पूरा पिल शहर अचानक बहुत शांत हो गया था, एक भूतिया शहर की तरह, एक गंभीर आभा में डूबा हुआ।
डैन किंग को दोपहर में मार दिया गया था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के बाद नीले वस्त्र में 1 दर्जन सफ़ेद बालों वाले बूढ़े डैन सिटी में ट्रांसमिशन एरे प्लाजा में दिखाई दिए। ये 10 बूढ़े व्यक्ति भावशून्य चेहरों के साथ आए। उनके शरीर ठंडी हवा की लहरों से छलक रहे थे, जिससे चलते समय उनके नीले वस्त्र लहरा रहे थे। उनके कदम धीमे और स्थिर थे। एक निराकार हत्या का इरादा था जो ठंडी हवा के साथ था, जो चुपचाप ठंड को ढक रहा था। सड़कें। युद्ध शुरू होने वाला था। घरों के सामने छुपे कई लोग बेहद घबराए हुए थे। उनमें से कुछ ने पहले ही शहर से बाहर भागना शुरू कर दिया था। हालांकि पिल सिटी में युद्ध शुरू करना प्रतिबंधित था, फिर भी फैंग कबीला ऐसा करने वाले लोगों में से एक था। चूंकि डैन एलायंस ने उसे नहीं रोका, इसका मतलब था कि फैंग कबीले ने उसके खिलाफ जाने के लिए उसकी मौन स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। डैन एलायंस का गठन शक्तिशाली डैन किंग्स के एक समूह द्वारा किया गया था और इसने कई दुकानों के व्यवसाय को प्रभावित किया। इसका मतलब था कि वे पूरे डैन एलायंस को चुनौती दे रहे थे, और अब जब ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल ने डैन किंग को मार डाला था, तो फैंग कबीले ने बदला लेने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजा था। ये देखकर वे बहुत खुश हुए। ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल के अंदर ली बाओजुन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी बाहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। वह ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल से बाहर चला गया और उसने 10 बुजुर्गों को अपनी ओर आते देखा। उसके शरीर से धधकती आग निकल रही थी। उसके बाद आग एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किलिन में बदल गई, जो सड़क के कोने की ओर उड़ रही थी। जब 10 फैंग कबीले रैंकर्स ने उस कड़कड़ाती ठंडी हवा को छोड़ा, तो उन्हें फायर किलिन से एक भयंकर प्रभाव का सामना करना पड़ा, और यह एक तेज धमाके के साथ फट गया। क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? ली बाओजुन की आवाज़ शांत थी, लेकिन ध्वनि तरंग हर गली में गूंज उठी थी और एक प्रकार की दमनकारी शक्ति लिए हुए थी। चेन जियांग ने बहुत पहले डुआन सांचांग, लैन लैन और यान यानरान को दूर भेज दिया था और उन्हें अस्थायी रूप से ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल से दूर रहने के लिए कहा था। ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल के अंदर वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी तलाश कर रहा था। ली बाओजुन ने पहले कहा था कि वह इसे अकेले ही संभाल सकते हैं और फैंग कबीले के नायकों के खिलाफ अकेले ही लड़ सकते हैं। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत के लिए भेजने, मेरे फैंग कबीले के डैन किंग को मारने के लिए हैं। तुम में हिम्मत है, भले ही तुम ड्रैगन फाउंटेन हासिल कर लो, हमारा फैंग कबीला तुमसे नहीं डरेगा। फैंग कबीले का एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। सड़क के कोने पर खड़े होकर वह 100 मीटर से अधिक दूर था जब उसने अपना हाथ लहराया और हथेली से प्रहार किया। एक काला क्यूई भंवर शैतान की तरह दहाड़ते हुए ली बाओजुन की ओर निकला। काली हवा ने हमला किया और सड़क के दोनों ओर के सभी दरवाजे और दुकानें उड़ा दीं। जमीन पर सभी पत्थर की टाइलें ऊपर उठ गईं, और उस भयानक काली सूक्ष्म हवा के संपर्क में आने के बाद वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गईं। ली बाओजुन ठंडे स्वर में हंसे। फैंग कबीला हमले के लिए सभी प्रकार की हवा का उपयोग करने में सबसे अच्छा था, और ली बाओजुन जिस चीज से निपटने में सबसे अच्छा था वह हवा के कारण होने वाले इस प्रकार के हमले से निपटने में सबसे अच्छा था। लाल क्रिस्टल शल्कों से ढका एक पंखा अचानक उसके हाथ में आ गया। काइलिन पंखा एक पवित्र स्तर की कलाकृति थी। ये पवित्र स्तर के ड्रैगन उपकरण जितना ही शक्तिशाली था। चेन जियांग ने पहले भी उसे कुछ मजबूत योद्धाओं को तुरंत खत्म करने के लिए इस पंखे का उपयोग करते देखा था। ली बाओजुन ने काइलिन पंखा अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसका पूरा हाथ बहुरंगी रोशनी से भर गया था। कोई यह बता सकता था कि वह 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि का उपयोग कर रहा था, और जैसे ही भयानक काली सूक्ष्म हवा उसे मारने वाली थी, उसने काइलिन पंखे को बहुत जोर से हिलाया। बहुरंगी रोशनी अचानक फट गई और रोशनी आसमान तक उछल गई, और ली बाओजुन के सामने एक विशाल रेनबो किलिन जानवर प्रकट हुआ। किलिन लंबा, शक्तिशाली, मजबूत और शक्ति से भरपूर था। इसके तराजू इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहे थे, बेहद सजीव लग रहे थे, मानो ली बाओजुन ने अचानक इसे बुला लिया हो। वाह वाह वाह! काली सूक्ष्म हवा रेनबो किलिन के शरीर से टकराई, जिससे उसकी भयंकर गर्जना हुई। फिर 4 मजबूत और शक्तिशाली पैरों के साथ उसके शरीर के ऊपर कदम रखते हुए वह गड़गड़ाहट करता हुआ पागलों की तरह सड़क के कोने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय पहले फैंग कबीले के कुछ विशेषज्ञों को शहर के बाहर इसी तरह की विधि का उपयोग करके किसी ने मार डाला था। अब कई विशेषज्ञ जो देखने के लिए किनारे पर छिपे हुए थे, उन्होंने तुरंत इस बारे में सोचा और उन्हें यकीन हो गया कि यह ली बाओजुन और फैंग कबीले के अन्य विशेषज्ञ थे जिन्होंने उन्हें मार डाला। ली बाओजुन के हाथों में काइलिन पंखे ने युद्ध देख रहे कई अभ्यासकर्ताओं की आंखों को जुनून से चमका दिया, जिससे उनमें इच्छा हुई कि वे इसे छीन सकें। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहचान लिया कि यह हेवन रियलम का प्रसिद्ध काइलिन प्रशंसक था। 10 बूढ़ों ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उन सभी ने अपनी शक्तिशाली इनेट क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे गहरी और धीमी गड़गड़ाहट होने लगी। सभी 10 लोगों ने एक ही समय में अपनी हथेलियां छोड़ दी और गर्जनशील नीली पवन ड्रैगन की लहरें छोड़ दीं। 10 पवन ड्रैगन एक साथ मिश्रित हो गए और रेनबो किलिन की ओर बढ़ते हुए पूरी सड़क को कवर कर लिया। हालांकि दोनों शक्तियां बेहद शक्तिशाली थीं, दोनों पक्ष अपनी ताकत को नियंत्रित करने में बेहद कुशल थे और सड़क के दोनों ओर की दुकानों को तोड़ने में असमर्थ थे। बेवकूफ़ों का झुंड।
जिस क्षण उसने रेनबो किलिन जानवर को बाहर फेंका, वह तुरंत 10 बुजुर्गों के पीछे चला गया। जैसे ही नीली हवा का ड्रैगन और रेनबो किलिन टकराने वाले थे, उसने 5 तत्वों की स्वर्गीय आग की एक और लहर भेजी। उसी समय इंद्रधनुषी किलिन और नीली हवा वाले ड्रैगन टकरा गए, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह से धरती को हिला देने वाले स्तर तक उत्तेजित हो जाएंगे। नीले हवा वाले ड्रैगन को इंद्रधनुषी रंग के किलिन ने निगल लिया, जिससे इंद्रधनुषी रंग के किलिन को 5 रंगों की लपटों की एक लहर में बदल दिया गया, जो 10 बूढ़े लोगों की ओर बढ़ गई। फैंग कबीले के 10 बुजुर्गों पर 2 तरफ से हमला किया गया। वे 5 तत्वों की स्वर्गीय अग्नि में डूब गए। हर कोई अनिश्चित था कि उन्हें जीना चाहिए या मरना चाहिए, लेकिन हर कोई अंदर से आ रही पागल दहाड़ की लहरें सुन सकता था। ये लड़का वास्तव में ब्लिंक स्टेप्स जानता है। यह एक रहस्यमय फुटवर्क है जो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है और शून्य को पार करता है। अफवाह यह है कि इसकी तुलना केवल पौराणिक श्रिंकिंग स्टेप से की जा सकती है। दानव महारानी की आंखें, जो एक ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर खड़ी थीं, चमक उठीं और वह एक फीकी मुस्कान बिखेरने लगीं। ये ड्रैगन सबरिंग स्कूल वास्तव में प्रभावशाली है। काइलिन प्रशंसक, तात्कालिक कदम, ये चीजें स्वर्ग क्षेत्र में भी काफी सनसनी पैदा कर सकती हैं। याओ शुमेई ने धीमी आवाज में कहा। हा, फैंग कबीले ने एक लोहे के बोर्ड को लात मार दी है। नहीं, डैन एलायंस ने एक लोहे की प्लेट को लात मार दी है। डुआन कोंग ने अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश भी नहीं की, ताकि पूरा पिल सिटी उसे सुन सके। ली बाओजुन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और इत्मीनान से वहां खड़ा होकर सड़क के अंत में जलती हुई 5 रंगों वाली स्वर्ग की लपटों को देख रहा था। उन्होंने फैंग कबीले के 10 बुजुर्गों को जोड़कर स्वर्ग की लपटों की गेंद को एक ऊंचे टॉवर में बदलने के लिए भी नियंत्रित किया था और उन्हें परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग की लपटों का उपयोग किया था। पवेलियन मास्टर, कृपया दया दिखाएं। आखिरकार, उनके लिए इस स्तर तक खेती करना आसान नहीं है। काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमान से उड़कर ली बाओजुन के पास उतरा। यह आदमी डैन एलायंस का एलायंस मास्टर, ये हेंग था। जब ली बाओजुन ने देखा कि ये हेंग आ गया है, तो उसने तुरंत काइलिन पंखे को कसकर पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। मुझे परवाह नहीं है, जो भी गलती करता है वह पहले है। मैं दया नहीं करूंगा। ली बाओजुन ने एक हरे रंग की 3 टांगों वाली विशालकाय कड़ाही निकाली और चिल्लाया। हवा में तैरती विशालकाय कड़ाही अचानक पलट गई और कड़ाही का विशाल मुंह जमीन पर मौजूद 5 तत्वों की स्वर्गीय आग की ओर टूट पड़ा। ये हेंग घबरा गई, क्योंकि छोटी कड़ाही अचानक सिकुड़ गई और ली बाओजुन ने उसे ले लिया। मैं उन्हें नहीं मारूंगा, उनके जीवन का फैसला मेरे ड्रैगन सबरिंग स्कूल के नेता द्वारा किया जाएगा। ली बाओजुन ने ये हेंग की ओर उदासीनता से देखा। आप एलायंस मास्टर हैं। आपने कई बार लोगों के इस समूह को मेरे ड्रैगन सबरिंग डैन हॉल पर अत्याचार करते देखा है। क्या आप उनके साथ हैं? प्रमुख के रूप में, न केवल उन्होंने अपने प्रमुख को रोकने के लिए नेतृत्व नहीं किया, पिल सिटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के इस समूह ने दुष्टों की भी मदद की। ली बाओजुन को काइलिन पंखे को पकड़े हुए देखकर ये हेंग कुछ कदम पीछे हट गए। पंखे और ली बाओजुन की 5 तत्वों वाली स्वर्गीय अग्नि के साथ शक्ति स्पष्ट थी। क्या मैंने आपके एक दुकानदार को नहीं पीटा? आपने अभी अभी एक डैन किंग कृषक को मार डाला। आपका दुकानदार क्या है? यदि आप थोड़ा सा अपमान सहते हैं, तो आप एक डैन किंग की जान ले सकते हैं। ये हेंग का चेहरा अंधेरा हो गया, उसकी आवाज़ हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि ड्रैगन सबरिंग डैन हॉल आज के लिए किया गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली बाओजुन के पास काइलिन प्रशंसक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति होगा और टेलीपोर्ट करना जानता होगा। कुछ ही सांसों में फैंग कबीले के 10 विशेषज्ञों को मारने के बाद न केवल उन्होंने ड्रैगन सबरिंग स्कूल में गुस्से को दबाया, बल्कि ड्रैगन सबरिंग स्कूल को गति पैदा करने का मौका मिला। वे ड्रैगन सबरिंग स्कूल के अहंकार को जारी नहीं रहने दे सके। विकसित करने के लिए ली बाओजुन का शरीर कांप गया और दमनकारी आग का एक झोंका छोड़ा। मैंने उस आदमी को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि वह हमारे प्रबंधक से माफी मांगे। उसने इसे ठीक से नहीं रखा। आप किसे दोष दे सकते हैं? मेरे ड्रैगन सबरिंग स्कूल के शिष्य को अपमानित करने के लिए यह मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को अपमानित करने जैसा है। अगर मेरे नेता ने दोबारा ऐसा किया, तो वह निश्चित रूप से अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देगा और इसे 100 बार लौटा देगा। मैं फैंग कबीले को जल्दी से छिपने की सलाह देता हूँ। जब मेरा ड्रैगन सबरिंग स्कूल वापस आएगा, तो हमारा कबीला खत्म हो जाएगा। ली बाओजुन के शब्द हत्या के इरादे से भरे हुए थे। ये खबर पूरे डैन शहर में फैल गई, जिससे फैंग कबीले के कई लोग घबरा गए। उनके फैंग कबीले के 10 विशेषज्ञों को पहले ही सील कर दिया गया था और कड़ाही में जला दिया गया था। ली बाओजुन की ताकत ने पहले ही उन्हें गहरा झटका दिया था। आज जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। जल्दी करो और चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यदि तुमने मेरे ड्रैगन सबरिंग स्कूल को फिर से परेशान करने का साहस किया, तो मैं पूरे पिल सिटी को जला दूंगा। ली बाओजुन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने चुपके से अपने दिल में आह भरी। क्या इस आदमी ने नहीं कहा कि वह केवल एक गोली रिफाइनर था?
वह नहीं जानता कि कैसे लड़ना है और यहाँ तक कि मुझसे कहा कि मैं परेशानी पैदा न करूं। लेकिन अब वह वही है जो सबसे अधिक उग्रता से लड़ रहा है, और जो सबसे अधिक परेशानी पैदा कर रहा है वह भी वह है। लेकिन यह मेरी पसंद के अनुकूल है। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में ऐसी ही भव्य आभा होनी चाहिए, अन्यथा वे ड्रैगन को कैसे उतार सकते थे। इस ड्रैगन सम्राट को उस फैंग कबीले के बराबर लाने के लिए बस कुछ और साल प्रतीक्षा करें। अगर कोई मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के शिष्यों का अपमान करने की हिम्मत करता है तो उनके पूरे परिवार का सफाया कर दो, लॉन्ग जुएई ने चिल्लाते हुए कहा। वह सिर्फ एक दान राजा था जो अभी अभी नवनिर्वाण क्लेशों से गुजरा था। ली बाओजुन को उसके पंखे से एक थप्पड़ ही उसे मार डालने के लिए काफी था, इसलिए उसने और ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन पहले ली बाओजुन ने फैंग कबीले के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला था, और आज ली बाओजुन ने एक और दान राजा को मार डाला था। ठीक उसी तरह डैन एलायंस के गठबंधन प्रमुख ये हेंग चले गए, जिससे डैन एलायंस से नफरत करने वाली कई शक्तियों को राहत मिली। डुआन कांग की बेबाक हंसी पूरे पिल सिटी में फैल गई थी। यदि आपके पास वास्तव में क्षमता है तो ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के मुख्यालय पर हमला करें। किस तरह का नायक किसी की दुकान को हरा रहा था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक लड़ाई भी नहीं की है और उनके सिर पहले ही काट दिए गए हैं। डुआन कोंग हंसे। जब तक उन्हें मौका मिलेगा वे इन गद्दारों का उपहास करना नहीं छोड़ेंगे। डुआन कोंग, आपका पोता कहाँ है? आपका डुआन कबीला हमेशा से केवल एक कब्र डाकू रहा है, लेकिन आप कभी भी दूसरों की कब्रों को नष्ट नहीं करेंगे। हालांकि आपके पोते डुआन सांचांग ने न केवल हमारे पूर्वजों की सभी कब्रें खो दी, बल्कि उसने अनुमति भी दी उन्हें नष्ट करने के लिए संपूर्ण समाधि। ये फ्लाइंग इमोर्टल स्कूल वूजू की आवाज थी। डुआन सांचांग, जो पिल सिटी के अंदर था, ने अपने दिल में शाप दिया। उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ये सब उनके दादाजी के कारण था। इस बच्चे ने वास्तव में हमारे डुआन कबीले के नियमों को तोड़ा है। वह चोरी के मामले में लापता था, इसलिए हमने उसे डुआन कबीले से बाहर निकालने का फैसला किया है। अगर तुम भविष्य में उसे पकड़ोगे तो हम उसके साथ इसी तरह से पेश आएंगे। डुआन कोंग ने एक लंबी सांस ली। हालांकि डुआन सांचांग ने अच्छा काम किया था, लेकिन उसे अपने पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करना था, और डुआन कबीले ने कई वर्षों से कब्रों को लूटने वाले कई विलक्षण लोगों से इसी तरह से निपटा था। हालांकि वह डुआन सांचांग के बारे में चिंतित नहीं था। डुआन कांग ने हंसते हुए कहा, ओह ठीक है वूजू, क्या तुम्हें वह मिल गया जो तुम्हारे बेटे को चिढ़ा रहा था? हालांकि तुम्हारा बेटा बड़े काले सुअर के साथ पूजा करने गया था, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे बेटे ने उस बड़े काले सुअर से शादी नहीं की है। अन्यथा चुप रहो। वूजू गुस्से में थी। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी जिसने पूरे पिल सिटी को हिला दिया। इस प्रकार की गपशप कुछ ऐसी थी जिसे बहुत से लोग सुनना पसंद करते थे। ऐसी अफवाहें भी थीं कि वूजू का बेटा पहले ही बड़े काले सुअर के साथ बिस्तर पर जा चुका था। ये हेंग, जो कुछ समय पहले ही वहां से गया था, अपने पीछे कई दान राजाओं के साथ वापस आ गया था। ली बाओजुन ने अभी अभी काइलिन पंखा रखा था और अब उसने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया। क्या तुम जीने से थक गए हो? क्या तुमने नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? हम यहाँ जमीन इकट्ठा करने आए हैं। आप उस जमीन को रिसाइकिल कर सकते हैं जो हमने खरीदी है। आपको उस जमीन की कीमत पता होनी चाहिए जो हमने खरीदी है। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। ली बाओजुन और चेन जियांग ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ 1 ट्रिलियन स्पार है। जैसे ही ये हेंग ने बोलना समाप्त किया, ली बाओजुन ने गुस्से में कहा, केवल ड्रैगन को वश में करना डैन हॉल ही काफ़ी नहीं है, और इसके अलावा हमने जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा है। क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना है? वर्तमान मूल्य से 100 गुना अधिक। ली बाओजुन ने जोर से कहा। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल यहाँ था कि यह महंगा था। अगर ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल यहाँ से चला गया तो इस जगह का मूल्य क्या था? जमीन के इस टुकड़े की कीमत कम से कम 100 अरब डॉलर है। अगर हमारा ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल यहाँ रहना जारी रखता है, अगर हम जमीन खरीदते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे इस कीमत पर बेच सकते हैं। यदि आप इसे वापस लेते हैं तो इसकी कीमत कम से कम होगी 1 ट्रिलियन, वरना इसके बारे में सोचो भी मत। ली बाओजुन ने काइलिन पंखे को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यदि ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल यहाँ रहना जारी रखता तो डैन एलायंस के बड़े पैमाने के दवा स्टोर से और अधिक पैसा कमाने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए वे सभी अभी अपनी चेतना के साथ संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ली बाओजुन को 10 अरब दिए जाएं या नहीं। 1 ट्रिलियन एक बड़ी संख्या थी, लेकिन यदि सभी बलों को उन सभी को इकट्ठा करना होता तो इससे उन पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद दूसरे समूह के लोग आ गए। ये लोग डैन एलायंस में शक्तियों के प्रतिनिधि थे और यहाँ की कई गोली की दुकानें ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल को निष्कासित करना चाहती थीं, इसलिए वे स्पार का एक सेट पेश करने को तैयार थे। अधिक इंतजार न करने के बाद ली बाओजुन ने 1 लाख स्पार एकत्र किए।
सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वह शांत रहा, जैसे उसे भगाया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल के किनारे एक शहर स्थापित करने से नहीं डरते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां एक नियम था कि अन्य लोग दूसरे लोगों के शहर के पास शहर नहीं बना सकते थे, अन्यथा उन्हें कई महान शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से मंजूरी दे दी जाती थी। ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं था जहां वे एक शहर बना सकते थे। हालांकि डैन अलायंस चिंतित नहीं थे। उन्हें लगा कि ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल का आकर्षण केवल लोगों के एक छोटे से हिस्से के लिए था, और उन्हें लगा कि ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल अपनी ताकत से बड़ी मात्रा में सस्ती गोलियों का समर्थन नहीं कर सकता। बेशक अन्य ताकतें ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल में अपनी दुकानें नहीं खोलेंगी, क्योंकि डैन अलायंस ने ऐसा नहीं होने दिया। डैन अलायंस केवल ठीक होने की जल्दी में था क्योंकि उसे चिंता थी कि ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल पिल सिटी के मध्य क्षेत्र को बदल देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। उन्होंने सोचा कि ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल की गोलियां केवल थोड़े समय के लिए ही उसे बनाए रखने में सक्षम होंगी, और इस अवधि के दौरान ये संभव था कि ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल बन जाएगा पिल सिटी में सबसे समृद्ध स्थान। ली बाओजुन ने ड्रैगन सबर्डिंग डैन हॉल के अंदर सामान पैक किया और चले गए, जबकि डुआन सांचांग, यान यानरान और लैन लैन पिल सिटी के भीतर छिपते रहे। चेन जियांग ने बहुत पहले ही एक योजना बना ली थी। वह वर्तमान में ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान में ये देखने के लिए लौट रहा था कि उन पृथ्वी के कोर रेस के लोगों ने ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल बनाने के लिए क्या किया था। दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान एक विशाल काले ड्रैगन से घिरा हुआ था और इस वजह से पूरी ड्रैगन नस सुरक्षित थी, जिससे अन्य लोगों के लिए इसमें कदम रखना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि अगर कोई अपनी चेतना का उपयोग करके खोज करना चाहता है तो वे इस विशाल काले ड्रैगन की रहस्यमय और शक्तिशाली ताकत से पलटवार करेंगे। चेन जियांग ने काली धुंध में प्रवेश किया और ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के केंद्र में पहुंचे। उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि कुछ ही महीनों में इस मध्य क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया था। यहाँ एक शहर बनाया गया था। पूरे शहर की दीवारें वास्तव में दो विशाल काले ड्रैगन थीं। ड्रैगन की ऊंचाई 200 मीटर थी, काले तराजू चमकते थे और उनके चारों ओर एक अजीब शक्ति घूमती थी। दो दबंग ड्रैगन प्रमुखों ने शहर के गेट के सामने की ओर अपना विशाल मुंह खोला। कोई देख सकता था कि ड्रैगन के मुंह के अंदर कुछ था, जैसे कि यह एक मजबूत शक्ति को संघनित कर सकता है और फिर उसे बाहर निकाल सकता है। शहर का गेट कसकर बंद कर दिया गया था, लेकिन जब चेन जियांग शहर के गेट के नीचे चला गया तो काला दरवाजा खुल गया और सभी सरल और सुरुचिपूर्ण घर उसकी आंखों में आ गए। शहर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने एक सीधे पत्थर के रास्ते से दूर तक देखा और एक राजसी आभा ने तुरंत उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। महल के सामने एक ऊंचा विशाल महल था और महल के सामने दो विशाल पत्थर के खंभे थे जिनके चारों ओर एक सुनहरा ड्रैगन लिपटा हुआ था। उस समय चेन जियांग ने यह नहीं बताया कि निर्माण की योजना कैसे बनाई गई थी, क्योंकि वह जानता था कि पृथ्वी की कोर रेस के पूर्वज वास्तव में 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के अधीनस्थ थे, जो स्पार के खनन और घरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरी पृथ्वी की कोर रेस पहले से ही जुटी हुई थी और रात में काम में तेजी ला रही थी। चेन जियांग को यहाँ पृथ्वी की कोर जाति से कोई नहीं मिला। वह भव्य और राजसी इमारत में आया और उसे अपेक्षाकृत बड़ा महल मिला। विशाल हॉल के बीच में एक छेद था जिसका उपयोग नीचे ड्रैगन नस को खोलने के लिए किया जा सकता था। किनारे के एक बड़े हॉल में एक ट्रांसमिशन एरे भी था जिसका उपयोग लोगों को नीचे तक टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था। जब चेन जियांग ड्रैगन वेन के निचले भाग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी की कोर रेस के लोग स्पार का खनन करने में बहुत आराम कर रहे थे। उनके लिए ये रेत से खेलने जितना ही सरल था। चेन जियांग को आते देख टाइली मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। नेता, मुझे याद है कि आपने उल्लेख किया था कि आप ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल नामक एक संप्रदाय की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे इस तरह किया। यह मूल रूप से किया गया है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा कम जीवंत है। आपको कुछ फूल, पौधे और पेड़ लेने होंगे। में उन्हें रोपने के लिए अभी भी कई जगहें हैं। जब वह समय आएगा तो हमें पूरी जगह को ढकने के लिए काले कोहरे का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने प्रशंसा की। एल्डर टाई, आपकी पृथ्वी की कोर रेस इतनी अद्भुत है कि इसने मुझे एक बड़ा झटका दिया। टाइली हंसे। ये कुछ भी नहीं है, हम लंबे समय से नीचे रह रहे हैं और हमारे लिए कुछ करना दुर्लभ है, इसलिए हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। उपरोक्त ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल में लगभग 200,000 to 300,000 लोग रह सकते हैं और उस समय 10 हेवन सुप्रीम लॉर्ड के कुलीन सैनिक इसी संख्या के आसपास थे। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने पूछा, क्या आप सभी ने ऐसा किया? कितना समय हो गया? और उपयोग की गई सभी सामग्रियां बहुत अच्छी हैं। निर्माण सामग्री सभी पृथ्वी के केंद्र से ली गई थी। नीचे की चट्टानें बहुत मजबूत थीं और हमने चट्टानों को ईंटों में संग्रहित करने के लिए वर्षों में कई सुरंगें खोदी हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। टाइली चेन जियांग को अपने निवास पर ले आए। चेन जियांग को एहसास हुआ कि पृथ्वी की कोर रेस न केवल खनन में अच्छी थी, बल्कि उनके पास निर्माण, फोर्जिंग और सरणी स्थापित करने में भी कुछ उपलब्धियां थीं।
उदाहरण के लिए वे ट्रांसमिशन सरणी स्थापित करना जानते थे जो प्रकृति में बहुत प्राचीन था। जब पृथ्वी की कोर रेस ने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का अनुसरण किया तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के पास लोगों का ये समूह नहीं था और वह सम्राट नहीं बन सकता था। यही कारण था कि पृथ्वी की कोर रेस को शाप दिया गया था, ठीक डुआन कबीले की तरह। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के वफादार अधीनस्थों के रूप में वे अभी भी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम थे। इससे ये देखा जा सकता है कि उनकी ताकत असाधारण थी और पृथ्वी की कोर रेस में भी काफ़ी लोग थे। टाई ली ने बहुत पहले कहा था कि वह चेन जियांग की सेवा करेंगे और अब उन्होंने चेन जियांग लीडर ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के मास्टर एल्डर को भी बुलाया और चेन जियांग के ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के निर्माण के बाद से पृथ्वी की कोर रेस को शिष्यों का पहला बैच माना जाता था। एल्डर आयरन, क्या आपकी पृथ्वी की मुख्य जाति को उसके अभिशाप से छुटकारा दिलाने का कोई तरीका है? चेन जियांग जब भी पृथ्वी की मुख्य जाति के लिए उन शापों के बारे में सोचते थे जो उन्होंने इतने वर्षों से झेले थे तो वे आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाते थे। केवल 10 स्वर्गों के सर्वोच्च प्रभु तक पहुंचकर ही हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। हम दृढ़ता से बच गए क्योंकि हम उस नियम की प्रतीक्षा कर रहे थे। टाई ली ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। एक दिन मैं तुम सबको दिन की रोशनी दिखाने के लिए वापस लाऊंगा। बाद में चेन जियांग और टाई ली ने ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के पास एक ड्रैगन सबडरिंग सिटी बनाने के बारे में चर्चा की। टाई ली को यह सुनकर खुशी नहीं हुई क्योंकि वे पूरे दिन स्पार का खनन करते हुए ऊब गए थे और उन्हें अभी इन स्पार के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वे उतना नहीं खा सकते थे। इसके अलावा कुछ इमारतें जिनकी उन्होंने इतने सालों से योजना बनाई थी वे सूरज की रोशनी में दिखाई दे सकती हैं। चेन जियांग के दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान से चले जाने के बाद वह ली बाओजुन और अन्य लोगों को खोजने गया और उन्हें दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के बाहर ले आया। नेता, क्या आप निश्चित हैं कि अगर हम अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा? डुआन सांचांग ने पूछा क्योंकि चेन जियांग उन्हें अंदर ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। लैन लैन ने दूर से भयानक विशाल काले अजगर को देखा और यान यानरान से हाथ मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यान यानरान ने भी वैसा ही किया, काले अजगर द्वारा छोड़ी गई भयानक ईविल क्यूई को महसूस किया और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उनकी तो बात ही छोड़िए, ली बाओजुन जैसा विशेषज्ञ भी काले ड्रैगन की नज़रों से डर गया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि उन्हें इस भयानक जगह में प्रवेश करने की ज़रूरत है तो वे थोड़ा घबरा गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें चेन जियांग पर भरोसा नहीं था, लेकिन ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान बहुत भयानक था। चिंता मत करो, हालांकि मैं इस दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन जब मैं आप सभी को सुरक्षित रूप से अंदर लाऊंगा तो कोई समस्या नहीं होगी। चेन जियांग हंसे और लैन लैन के नाजुक चेहरे को छुआ जो डर से भरा हुआ था। ठीक वैसे ही वे चारों चेन जियांग के पीछे पीछे चलते हुए डरते डरते ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। उन्होंने अपना साहस जुटाया और काले घरों में कदम रखा, लेकिन प्रवेश करने पर उन्हें एहसास हुआ कि घनी और काली ईविल क्यूई एक दरवाजे की तरह थी जो खुलती थी, जिससे एक उज्ज्वल मार्ग का पता चलता था। इससे उन चारों को अधिक सहजता महसूस हुई। जब वे सुरंग से बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत चौंकाने वाली शहर की दीवारों को देखा। 2 विशाल काले ड्रैगन एक शहर के चारों ओर जमीन पर रेंग रहे थे। 2 विशाल ड्रैगन के सिर जो 200 फीट से अधिक लंबे थे उनका सामना कर रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे, अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए जो छोटी पहाड़ियों की तरह थे। 4 विशाल आंखें जो रक्त सूर्य की तरह थीं, एक बुरी लाल रोशनी से टिमटिमाती हुई। इसने लोगों के दिलों को काम दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और ली बाओजुन और बाकी तीनों इतने हैरान हो गए कि वे बोल नहीं पाए। वे चेन जियांग के पीछे पीछे चलते हुए अकड़ते हुए आगे बढ़े जब तक कि वे दरवाजे के सामने नहीं पहुंच गए। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और जब यान यानरान और लैन लैन ने अंदर अनगिनत इमारतें देखीं तो उन्होंने उसी समय अपना मुंह ढक लिया और सदमे में चिल्ला पड़े। डुआन सांचांग जोर से चिल्लाया, यह मूल रूप से वही था या इसे आपने हाल ही में बनाया था? डुआन सांचांग को लगा कि पूछना असंभव था। वे इतने कम समय में ऐसा शहर कैसे बना सकते हैं? हालांकि शहर बड़ा था, फिर भी कई जगहें ऐसी थीं जिनका उपयोग रहने के लिए नहीं किया जाता था, जैसे प्रशिक्षण, शिक्षण, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आदि। हे, यह अभी हाल ही में बनाया गया था। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी चौंक गया। ये सीधे ड्रैगन नस के ऊपर है और हमारे नीचे गहराई में स्पार से बना एक विशाल ड्रैगन है। क्योंकि हमारे नीचे कुछ दोस्त हैं जो ऐसा करते हैं, फिलहाल बहुत सारे अजनबियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। अगली बार हम आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे, चेन जियांग ने कहा। डुआन सांचांग की आंखें अचानक गोल हो गईं और उसने कहा, क्या ये वह आयरन लान सेना हो सकती है? लॉ सिंह सेना। बस इसके बारे में सोचते हुए चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डुआन सांचांग पृथ्वी की कोर रेस के बारे में बात कर रहा था और 10 हेवन सुप्रीम लॉर्ड एक शेर था। उस समय उन्होंने पृथ्वी की कोर रेस को जिस तरह का संबोधन दिया था वह कुछ भी असामान्य नहीं था। ये वास्तव में एक बहुत ही दबंग नाम था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यह विरासत में मिला होगा और यह अभी भी यहाँ है। अगर यह वे हैं तो ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। डुआन सांचांग ने स्पष्ट रूप से पृथ्वी की कोर रेस की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उन्हें एक श्राप मिला है, वे सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आ सकते। डुआन सांचांग ने बस एक लंबी आह भरी और कुछ नहीं कहा। आयरन लान सेना क्या है? लैन लैन ने उत्सुकता से पूछा। उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की सेना और विभिन्न प्रमुख शहरों को भगवान की सेना द्वारा एक लोहे के हमले में बदल दिया गया था और वे 9 स्वर्गों के खिलाफ अपने अभियान में 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की छिपी हुई मुख्य शक्ति थे। 10 पृथ्वी, डुआन सांचांग ने पूजा से भरे चेहरे के साथ कहा। उन्होंने बचपन से ही इन किंवदंतियों के बारे में सुना था। सूरज की रोशनी में स्नान करते हुए एविल ड्रैगन कब्रिस्तान का केंद्रीय ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और भी अधिक जीवंत और शानदार दिखाई दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उसमें जीवन शक्ति की थोड़ी कमी थी। भविष्य में जरूर कुछ होगा। इतनी बड़ी जगह पर केवल हम ही कुछ बुजुर्ग हैं। हमें इस जगह को और अधिक जीवंत बनाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की एक बुजुर्ग के रूप में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अन्यथा वह नहीं कर पाती। भविष्य में चेन जियांग के नक्शे कदम पर चलने में सक्षम हो। इस समय सभी के मन में एक ऐसी भावना थी जिसने उन्हें एक दर्दनाक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अन्यथा वे इस ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल एल्डर की पहचान की बराबरी नहीं कर पाते। मैं उनसे आसपास के क्षेत्र में एक शहर का निर्माण करवाऊंगा। वह ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी होगा और फिर हम शिष्यों की भर्ती के लिए ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी का उपयोग करेंगे। इसमें एक लंबा समय लगेगा और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जगह होगी निश्चित रूप से 9 स्वर्गों और 10 नरकों में सबसे समृद्ध स्थान बन गया। चेन जियांग की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए ली बाओजुन और अन्य लोगों ने चेन जियांग को ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए कुछ काली क्यूई को नियंत्रित करते हुए देखा, जिसने एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया था। काली क्यूई ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान से लीक हो गई थी, लेकिन यह अभी भी भयावह थी। हम 3 रियलम स्टॉक से पहले पूरे ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी को जीवंत बनाना चाहते हैं और फिर 3 रियलम स्टॉक में भाग लेना चाहते हैं और अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यानरान और लैन लैन, आप दोनों को अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग अपने आप को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ताकत, यदि आपके पास समय है तो जाएं और डैन एलायंस में शक्तियों की जांच करें। उन गुटों की जांच करें जो उनसे बेहद असंतुष्ट हैं। प्राचीन शक्तियों के दुश्मनों की जांच करें और फैंग कबीले के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जांच करें। उद्धरण चिन्ह चांगजी, यदि यह संभव है, ये देखने के लिए अपने चाचा से संपर्क करें कि क्या उनके पास हमारे साथ जुड़ने का कोई विचार है। उद्धरण चिन्ह एल्डरली, जितना संभव हो उतने लोगों को भर्ती करने की पूरी कोशिश करें। भले ही स्थितियां अधिक हों तो भी यह ठीक है। मैं डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड के लोगों को आपसे संपर्क करने दूंगा और उन्हें दवा उद्योग के प्रबंधन में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने दूंगा। चेन जियांग ने दूरी में देखा और जारी रखा, मैं चेन मार्शल महाद्वीप की यात्रा पर वापस जाऊंगा। हमारे पास बहुत कम लोग हैं। उसके बाद हर कोई अपना अपना काम करने चला गया, जबकि चेन जियांग ड्रैगन वेन के नीचे जाकर उन्हें बताया कि उसने पहले ही क्षेत्र तैयार कर लिया है और उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि उसने ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के अंदर काली धुंध में उनके लिए एक रास्ता भी बनाया और उन्हें उस स्थान पर जाने के लिए कहा जहाँ वह ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी स्थापित करना चाहता था। पिल सिटी में कई बड़ी घटनाएं हुईं और उनमें से ज़्यादातर चेन जियांग से जुड़ी थीं। ड्रैगन सबड्यूइंग डैन हॉल से जुड़ा मामला भी ऐसा ही था, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। डैन अलायंस ने एक बार फिर पिल सिटी के व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया, जिससे गोलियों की कीमत में स्थिर गति से वृद्धि को नियंत्रित किया गया। इसके अलावा गोलियों की कीमत आमतौर पर बढ़ गई थी। ये सब 1 ट्रिलियन स्पास की भरपाई के लिए था। हालांकि पिल सिटी शिकायतों से भरी थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। पिल सिटी की सभी गोली दुकानें कीमत बढ़ाने के लिए एकजुट हो गई थीं। छोटी दवा की दुकान के लिए उतनी ही ऊंची कीमत पर उन बड़ी ताकतों से मुकाबला करना मुश्किल था। हालांकि उस 10 अरब युआन को जल्दी वापस पाने के लिए कई छोटी दवा दुकानों को कीमतें बढ़ानी पड़ीं और कई व्यवसायों को इन बड़ी ताकतों के हाथों में केंद्रित करना पड़ा। यही उसका मौका था। यदि ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया था तो उसे शहर में कई लोगों को आकर्षित करने का विश्वास था, और यहाँ तक कि उन छोटी ताकतों को भी जो गठबंधन से हटने के लिए डैन एलायंस में शामिल हो गए थे। उन्होंने सुपर मार्शल स्कूल में आने के लिए पिल सिटी के ट्रांसमिशन सरणी का इस्तेमाल किया। यू शियाओदाओ और अन्य सभी अच्छे अंकुर थे। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में शामिल होने के बाद उनके पास औषधीय छर्रों की खेती की विधि थी जो ली बाओजुन ने उन्हें प्रदान की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यून शियाओदाओ उसके भरोसे के लायक था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो उसके भरोसे के योग्य हो, इसलिए उसके पास गुडोंगचेन द्वारा डांटे जाने का जोखिम उठाने और अपनी कब्र खोदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग को एहसास हुआ कि उसके लिए सुपर मार्शल स्कूल में घुसपैठ करना आसान नहीं होगा,
सुपर मार्शल स्कूल की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। उसके पास सुपर मार्शल स्कूल के शिष्य का रूप धारण करने और प्रवेश करने के लिए अपनी पिछली जेड टैबलेट का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब चूंकि उसे सुपर मार्शल स्कूल द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, अगर वह यहाँ उपस्थित होता तो प्राचीन शक्तियाँ निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देतीं। अभी सुपर मार्शल स्कूल बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और पहले से ही प्राचीन शक्तियों की आंख का कांटा बन गया था। चेन जियांग ने सुपर मार्शल स्कूल में कुछ पूछताछ की और यह पता लगाने के बाद कि युन शियाओदाओ और अन्य लोग यहाँ नहीं थे, उसे गु डोंगचेन द्वारा ले जाया गया। 10 दिन पहले गु डोंगचेन अपने साथ 50 शिष्यों को लाया था। यह अज्ञात था कि वह कहाँ गया। युन शियाओदाओ, झू रोंग और अन्य उनमें से थे। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की और सुपर मार्शल स्कूल के विशेषज्ञों की जांच की। उसे जल्द से जल्द वुकैमिंग या हुआंग जिनटियन में से किसी एक को ढूंढना था। सुपर मार्शल स्कूल के अधिकांश रैंकर सुपर मार्शल डीप दायरे के अंदर थे, इसलिए चेन जियांग के लिए प्रवेश करना आसान नहीं था, लेकिन उसे अंदर जाना पड़ा क्योंकि वुकैमिंग और हुआंग जिनटियन बाहर नहीं थे। वह एक ऐसी जगह पर आया जहां आसपास कोई नहीं था। उसने अपना लोटियन गेट निकाला और एक दरवाज़ा खोला। उन्होंने एक स्थानिक दरवाजे के माध्यम से सुपर मार्शल गहन क्षेत्र में प्रवेश किया और वुकैमिंग के निवास पर पहुंचे। चेन जियांग अभी अभी वुकैमिंग के घर के छोटे से आंगन में एक भयानक आभा छोड़ते हुए प्रकट हुए थे। जो व्यक्ति आया वह वास्तव में उसका गुरु हुआंग जिनटियन था। हुआंग जिनटियन ने सफ़ेद वस्त्र पहना था और दाढ़ी रखी थी। उसके हल्के सफ़ेद बालों को बेहद सफाई से संवारा गया था और वह जीवंतता से भरपूर लग रहा था, जिससे एक विशेषज्ञ का आभास हो रहा था। मास्टर, चेन जियांग गुर्राया और तुरंत अपने रूप में बदल गया। आउच! यहाँ तक कि चेन जियांग को हुआंग जिनटियन ने सिर पर जोर से मारा था, लेकिन हुआंग जिनटियन अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, तुम छोटे लड़के, तुम वास्तव में जानते हो कि वापस कैसे आना है और मुझसे कैसे मिलना है। चेन जियांग इस पागल आदमी को देखने के लिए वापस नहीं आए। जब भी वह हुआंग जिनटियन को देखता तो संभवतः उसकी पिटाई होती। शुरुआत करने के लिए मेरे पास बहुत विवेक है। अगर मैं ऐसी भयानक स्थिति में नहीं होता तो मैं आपसे मिलने वापस आ जाता। चेन जियांग हंसे। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को घर में लाया और उसे उदासीनता से देखा। बच्चे, तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं पता। मुझसे झूठ बोलने के बारे में भी मत सोचना। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मैं वास्तव में तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम एक बुरे आदमी हो जो मरता नहीं है, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं यू शियाओदाओ और अन्य लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पता था तुम बहुत ही असभ्य हो। हुआंग जिनटियन जानबूझकर क्रोधित हो गया और एक झटके में चेन जियांग के सामने आ गया। अपनी मुट्ठी को बेरहमी से चेन जियांग के सिर पर मारा, जिससे चेन जियांग एक सुअर की तरह चीखने लगा। चेन जियांग के चेहरे पर एक दुखी भाव था। मास्टर, आपने बुरे आदमी ने मुझे सुपर मार्शल स्कूल से बाहर निकाल दिया और मेरा अभिवादन भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद क्या आपने बहुत अच्छा समय नहीं बिताया? उनकी प्रतिष्ठा मेरी तुलना में भी अधिक है। हुआंग जिनटियन हल्के से मुस्कुराए। हालांकि आप जैसा शिष्य होना काफ़ी संतोषजनक है। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी बुरा नहीं किया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप मर गए। उद्धरण चिन्ह। सुर्खियां उस ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल और ली बाओजुन ने चुरा ली हैं। कितना उबाऊ है। उसने अभी भी हुआंग जिनटियन को ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह एक उपयुक्त अवसर ढूंढना चाहता था। अब जब उसने कहा कि वह ड्रैगन सबर्डिंग स्कूल का नेता है, तो ये हुआंग जिनटियन को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक लड़का और छोटा गंजा एक टीम को पूर्व की ओर ले गया, जो वह स्थान है जहां थरीरियलम स्टॉक एकत्रित होती है। वहां हेवन थंडर पुर्गेट्री नाम की एक जगह है और पास में ही हेवन थंडर सिटी है। हुआंग जिनटियन ने कहा, वे वहां इतने सारे शिष्यों को क्यों ला रहे हैं? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। 3 लोगों की बात, लेकिन उससे पहले उन्हें उन सभी शिष्यों को स्वर्ग थंडर पुर्गेट्री में भेजना होगा। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को सदमे में देखा। क्या आप स्वर्ग थंडर पुर्गेट्री के बारे में नहीं जानते हैं? बेशक चेन जियांग को पता था कि हेवन थंडर पुर्गेट्री अभी भी वही जगह है जिसकी ओर उसके दादा ने इशारा किया था। थरीरियलम स्टॉक हेवन थंडर सिटी में आयोजित किया जा रहा है। वह शहर अभी स्थापित हुआ था। हुआंग जिनटियन ने चाय की चुस्की ली और कहा, हेवन थंडर पुर्गेट्री मूल रूप से मरने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, लेकिन इस अवधि में अचानक बदलाव आया। हेवनली थंडर वर्लपूल के केंद्र में बड़ी मात्रा में स्थानिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। हालांकि जब हम प्रवेश करेंगे तो बिजली गिरने से बचने के लिए हमें कुछ विशेषज्ञों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। हेवन थंडर पुर्गेट्री अब बहुत शांत है। मुझे यकीन नहीं है कि अंदर किस तरह की चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से संबंधित है। इसे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाया जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दी। हेवन थंडर पुर्गेट्री बिजली का एक विशाल भंवर था जो आकाश में ऊपर तैरता हुआ आकाश के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था।
यदि यह वास्तव में एक स्थान था जिसे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाया गया था, तो शायद दिव्य वध विधि इसके अंदर छिपी हुई थी। उसे स्वर्ग के थंडर परगेटरी में सेलेस्टियल स्लेन मेथड मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे अभी तक गॉड स्लेन मेथड को समझना बाकी था और यह बस कोने के आसपास ही था। सेलेस्टियल स्लेन मेथड को प्राप्त करने के लिए किसी को गॉड स्किल और अर्थ स्किल में महारत हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है। वे अपने शिष्यों को अनुभव प्राप्त करने के लिए लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि एक और प्रतियोगिता है। दानव और शैतान क्षेत्र के साथ साथ दुष्ट साधकों का एक बड़ा समूह भी गया था। यह अफसोस की बात होगी यदि आप इस तरह के जीवंत कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चेन जियांग हंसे, अब जब मुझे पता है तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते? लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, वहां 3 लोगों की वार्ता में शामिल होने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हुआंग जिनतियन ने चेतावनी दी। मास्टर, क्या सुपर मार्शल स्कूल उस प्रतियोगिता में भाग लेगा? चेन जियांग ने पूछा। बेशक, समय आने पर मुझे स्वयं इसमें भाग लेना होगा। चेन मार्शल कॉन्टिनेंट में कई संप्रदाय हैं जो वहां जा सकते हैं, जैसे डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड, लोट्स आइलैंड और डिवाइन वेपन संप्रदाय। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। चेन जियांग ने डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड के कुछ उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन हुआ जियानग्यू डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड में नहीं था। वे छोटे लड़के, तुम्हारे पास वो 2 महिला नेता हैं? हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए पूछा। नहीं। चेन जियांग ने हाथ हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया। हुआंग जिनटियन ने देखा कि वह ऐसे ही चला गया था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और उसके बट पर जोरदार लात मारी। यदि तुमने मुझे अलविदा नहीं कहा तो तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ चला गया? चेन जियांग को एक लात मारकर उड़ा दिया गया, जिससे एक दरवाजा और एक दीवार टूट गई। उसका पूरा शरीर धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उसने मन ही मन कई बार कोसा, फिर आदरपूर्वक कहा, गुरुवर, शिष्य विदा ले लेगा। चेन जियांग को आयामी दरवाजे से निकलते देखकर हुआंग जिनटियन ने बुदबुदाया, इस आदमी के पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझसे भी अधिक लापरवाह रहता है। चेन जियांग ली बाओजुन और अन्य को खोजने के लिए जल्दी से पिल सिटी वापस आ गया। वह लैन लैन और यान यानरान को हेवन थंडर पुरगेटरी की यात्रा पर ले जाना चाहता था। निस्संदेह, सुरक्षा की दृष्टि से उसे लगा कि उसे गॉड वाइट टाइगर को पहले से ही आमंत्रित कर लेना चाहिए।